अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। पिछले दिनों आपने मेरे 24 घंटे में एक वीडियो देखी होगी जो व्लॉग मैंने किया था। उसकी वजह ये थी कि मैंने ये व्लॉग इसलिए किया था कि मैं 11 दिन के लिए हज पे जा रहा था। तो 22 जून से लेकर 2 जुलाई तक मैं अल्हम्दुलिल्लाह हज के अहम तरीन फ़राइज़ में था। तो इसलिए आपको प्री रिकॉर्डिंग करके एक वीडियो में दे के गया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं हज की सआदत हासिल करने के बाद पाकिस्तान आया हूँ और पहला प्रोग्राम जो है वो हज के बाद कर रहा हूँ। तो हज बामुशक्क़त है, आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, अल्लाह ताला जितने लोगों ने भी हज किया है, जिस तरह भी हज किया है, जिन मुश्किलात से भी गुज़रे हैं, अल्लाह ताला उनके हज को कबूल करे। और सबसे अच्छी बात थी कि मैंने हज पे एक चीज़ ये देखी कि जो भी पाकिस्तानी मुझे मिला, चाहे वो अमेरिका से आया हुआ था, यूके से आया हुआ, या चाहे वो किसी जगह से भी आया हुआ था, वो बड़ा कंसर्न था। वो हज की इस अहम तरीन इबादत में भी पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के बारे में कंसर्न था। और ज़ाहिर है हमारा ताल्लुक़ मीडिया से है, वो जानते हैं, पहचानते हैं, तो उन लोगों ने पूछना था। अपनी तमाम तर इबादत के बावजूद हम मना नहीं कर सकते थे और जो मुनासिब एक चीज़ थी वो ज़रूर उन तक पहुंचाते थे। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि तमाम लोग दुआओं में पाकिस्तान को, मैंने अरफात हो, तवाफ़ ज़ियारत हो, तवाफ़ इल्ता हो, कोई जुमे की नमाज़ हो, किसी भी नमाज में हमेशा हर कोई ये देखा मैंने कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए दुआएं दी हैं। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत करे और पाकिस्तान को एक ऐसा हुक्मरान अता करे, ऐसा हुक्मरान, मैं नाम मेंशन नहीं किया, ना वहाँ भी नाम मेंशन किया गया, सिर्फ ये कहा गया कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को ऐसा हुक्मरान दे जो पाकिस्तान को इन तमाम मसाइल, परेशानी, ख़तरात से निकाल सके, जो पाकिस्तान का और पाकिस्तानी कौम का मुखलिस हो। आमीन आमीन सदामीन। अब आइए, जो हमारे पास इत्तला है, ज़ाहिर इत्तलात तो आती रहती हैं, हम चाहे कहीं भी हों, मोबाइल होता है, व्हाट्सएप होता है, दूसरे ज़राए होते हैं कि भाई दुबई में जो है वो नवाज़ शरीफ साहब चले गए, दुबई में पीपल्स पार्टी में मौजूद है, दुबई में मुज़ाकरात हुए। भाई किस चीज़ के मुज़ाकरात हुए? ज़ाहिर है इन दो सियासी जमातों ने आइंदा पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के बारे में सोचा होगा, इलेक्शन के बारे में बातचीत की होगी, और दूसरी तरफ 2-3 चीज़ें हैं कि केयरटेकर वज़ीर आज़म क्या होगा, या किस तरीके से जो है वो इलेक्शन लड़ा जाएगा, कब इलेक्शन होगा, और क्या सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, नहीं हो सकती है। क्योंकि हर पार्टी इस मौके का फ़ायदा उठाएगी जो आइंदा इलेक्शन हो, क्योंकि अब तो इलेक्शन अकेले लड़ना है। लेकिन कोशिश ये की जा रही थी कि क्या चंद सीटों पर कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए। पंजाब PMLN पूरी तरह वहाँ अपनी लूज़ नहीं करना चाहती है, सिंध में पीपल्स पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो लूज़ नहीं करना चाहती है। तो पंजाब में कुछ सीटें सिंध पीपल्स पार्टी को दे दे और सिंध में पीपल्स पार्टी को PMLN दे दे, इस पर भी बातचीत हुई, सीट एडजस्टमेंट में भी बातचीत हुई। लेकिन मेरी इत्तलात ये है कि डेडलॉक मौजूद है। PMLN चाहती है कि अगला इलेक्शन भी जीतने के बाद, अगला इलेक्शन के बाद वज़ीर आज़म भी उनका हो और हुकूमत उनकी हो। पीपल्स पार्टी को एक बेहतरीन मिनिस्ट्री और सपोर्ट देने को तैयार है, लेकिन हुकूमत उनकी। पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि अगली हुकूमत उसकी हो, बिलावल वज़ीर आज़म हो, और इस सिलसिले में दूसरी सियासी जमातों को वो सपोर्ट देने को तैयार है। तो ये जो मुलाकात, जो लोग भी कह रहे हैं कि ये है, वो है, फला है, देखें कोई अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटा। जैसे PMLN का ये है कि जी वो, हालांकि इस वक्त जो केयरटेकर यानी जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है वो एक लिहाज से PMLN की, हाँ पीपल्स पार्टी, JUI, दूसरी जमातें इसके इत्तेहाद का हुकूमत का हिस्सा है, लेकिन मेन हुकूमत वज़ीर आज़म तो PMLN का है। तो अगली भी वज़ीर आज़म इत्तेहादियों के साथ आ जाए, ये मुमकिनात में से नहीं है। और आसिफ अली ज़रदारी के लिए किसी तरीके से काबिल क़बूल नहीं है कि अगला इलेक्शन में वो बिलावल को हटा कर नवाज़ शरीफ को मौका दे दें या PMLN के किसी और शख्स को मौका दे दें, क्योंकि फिर अगला इलेक्शन 2028 में होगा और किसी की ज़िंदगी का इतना, और वो कह चुके हैं कि मैं चाहता हूँ मेरी ज़िंदगी में बिलावल वज़ीर आज़म बने। तो ये इससे अच्छा मौका आसिफ ज़रदारी के पास नहीं है। और उसके बावजूद कि उनको सिंध में, कराची में, कश्मीर में कामयाबियाँ मिल रही हैं, और अहम तरीन लोग जो पंजाब में हैं
जो PMLN की तरफ नहीं जाना चाहते हैं वो पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं। इस तरीके से उनको अच्छे इलेक्टेबल्स मिलेंगे। तो ऐसे मौके पे पीपल्स पार्टी ये कह दे कि मैं वज़ीर आज़म का ओहदा नवाज़ शरीफ को दे दूँ, मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ, उस पर डेडलॉक है, बिल्कुल देने को तैयार नहीं है। और PMLN वालों के अंदर इख्तलाफात तो है ही, पहले ही इख्तलाफ है मियाँ नवाज़ शरीफ को लेके, मरीम नवाज़ को लेके, आपकी शाहिद खाकान अब्बासी को लेके, तो जनाब मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को लेके, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका ये चाहता है कि शहबाज शरीफ दूसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बने और एक तबका ये चाहता है कि जी नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने। अब नवाज़ शरीफ साहब ये नहीं सोच रहे हैं कि जी अगले इलेक्शंस में, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि वो ये नहीं सोच रहे हैं कि उनके अगले इलेक्शंस में मरीम नवाज़ साहिबा को टिकट दे दिया वज़ीर आज़म का। उनके अंदर सलाहियत मौजूद है, लेकिन फिर वही बात है कि PMLN की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में मरीम नवाज़ साहिबा के मुखालिफ बहुत बड़ी तादाद में 12। लेकिन ये उसी वक्त हो सकता है ना जब नवाज़ शरीफ पाकिस्तान है। तो नवाज़ शरीफ तो पाकिस्तान आ नहीं रहे, कहाँ आ रहे हैं? देखें, दुबई पहुँच गए हैं, वहाँ मीटिंग्स कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उम्रा कर रहे हैं, दोबारा जद्दा जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान नहीं आ रहे। हालांकि पाकिस्तान में इस वक्त उनकी हुकूमत है, उनके इत्तेहादियों की हुकूमत है, उनको आ जाना चाहिए। उनके हवाले से जो केसेस है उसके ऊपर तो बहुत अच्छी चीज़ें सामने आई हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद आपके नवाज़ शरीफ नहीं आ रहे। शायद नवाज़ शरीफ को किसी ने कहा कि सर जब इलेक्शन का फ़ाइनल हो, क्योंकि अभी तक इलेक्शन का भी फ़ाइनल नहीं हुआ है, क्योंकि मैं एक बात ये कह चुका हूँ अपने मालूमात की बुनियाद पर कि पीपल्स पार्टी को अगर फौरी इलेक्शन दिया जाए तो वो करने नहीं। अक्टूबर में जो इलेक्शंस हैं, असम्बली अपना मुद्दत पूरी करे और इलेक्शंस की तारीख का ऐलान कर दे, तो ये पीपल्स पार्टी के हक़ में है, क्योंकि पीपल्स पार्टी बहुत स्मूथली अपने काम कर रही है और उसके ऊपर ये सवाल नहीं आएगा महंगाई का और दूसरों को। वो इत्तेहादी है, मेन वज़ीर आज़म नहीं है, ठीक है। ये तो सवाल PMLN के लिए उठेगा और PMLN चाहेगी कि अभी जो IMF से मुआहिदा हुआ है और अभी 9 महीने का है और इसमें वो मज़ीद अपनी पार्टी अपनी, क्योंकि अब तक तो वज़ीर आज़म का मुकाबला पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी इमरान खान ने बहुत डिस्टर्ब किया हुआ था। दूसरी तरफ IMF ने उनके साथ मुआहिदा नहीं किया था, बल्कि बाज़ाब्ता उन पर प्रेशर था। तो मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी मुतासिर तो करेगी। तो वज़ीर आज़म को रिलीफ ही नहीं मिल रहा था। एक तरफ अनस्टेबिलिटी है, दूसरी तरफ आईनी में सुप्रीम कोर्ट ने उनको इंतज़ामी मसले को तबाह बर्बाद कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट घुस गई थी इंतज़ामिया में, काम ही नहीं करने दे रही थी। तो इसमें कोई शक नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब कुछ कर सकते थे, वो नहीं कर पा रहे थे। चंद चीज़ों को छोड़कर जिसमें उन्होंने वो किया जा सकता था एज एग्जीक्यूटिव, वो नहीं किया, डर और खौफ से शायद, या हम कहते थे बुज़दिलाना इक़दाम हैं, आएँ अपना रोल अदा करें, आइन ने आपको ताकत दी है तो आप किससे डरते हैं। तो बहरहाल नहीं किया। लेकिन इसके तो बावजूद इस बात को ज़रूर मानना पड़ेगा कि मौजूदा हुकूमत में जो वज़ीर आज़म थे उनको इमरान खान की सूरत में बहुत शदीद अनस्टेबिलिटी मिली। पॉलिटिकल मईशत के हवाले से IMF ने उनको तंग किया और आइनी बहरान जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चंद जजेस ने उनके सामने खड़े किए, जिससे इंतज़ामी बहुत डिस्टर्ब हुए। तो ऐसे मौके पे शहबाज शरीफ एक अच्छा आवाम पर तासुर नहीं छोड़ सके। तो अब वो चाहेंगे IMF का मसला भी हल हो गया है और जुडिशरी का मसला भी हल हो रहा है सितंबर में। मौजूदा ये जो चीफ़ जस्टिस साहब जा रहे हैं और आने वाले चीफ़ जस्टिस मेरिट में हैं, वो इस तरह शायद तंग ना करें और जो लोग तंग कर रहे थे उनका एहतसाब होगा तो वहाँ पे भी रिलीफ मिलेगा। और तीसरी चीज़ ये है कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के हवाले से इमरान खान ने जो हालात पैदा किए थे, अब इमरान खान साहब की पार्टी ताश के पत्तों की तरह बिखर चुकी है। इमरान खान खुद एहतसाब का शिकार हो चुके हैं, तो वहाँ से भी प्रेशर नहीं है। तो अब मौका मिलेगा। तो PMLN ये चाहेगी कि ये इलेक्शन तूल पकड़े ताकि उसको मज़ीद टाइम मिले, 6 महीना 8 महीना, और 2024 मार्च में अगर वो कराती है तो इस प्रेशर के अलग होने पर कुछ काम करके दिखाए ताकि आवाम में जाए तो कुछ रिज़ल्ट मिले, वरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो दुबई पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का जो मुज़ाकरात हैं मेरे लिहाज से वो अभी तक नाकाम है, क्योंकि वो चाहते हैं मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने, वो चाहते हैं बिलावल भुट्टो बने, वो केयरटेकर पे भी बातचीत है और इलेक्शन के ऊपर भी। जैसे मैंने बताया कि पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश होगी कि अर्ली इलेक्शन हो जाए, यानी वक्त पे हो जाए। PMLN चाहेगी कि जी उसको कुछ अवाम में लेके जाए, क्योंकि बहुत तितर बितर है पंजाब के हालात। इनके अपनी पार्टी में ग्रुप बना हुआ है और फिर पंजाब में जिस तरह से इनकी जमात जिस मुकाम पे थी उससे काफ़ी नीचे गिरी है। तो इसलिए वो चाहेंगे कि 8-9 महीने में वो उसको मैनेज करें।
और तीसरा ये कि उनके कायद मियां नवाज शरीफ मुल्क से बाहर हैं, तो ये भी PMLN के लिए बड़ा बैड वो है। और चौथा ये कि इनके काबीना के अफराद सिर्फ हुकूमत कर रहे हैं और प्रोटोकॉल ले रहे हैं और आवाम में नहीं जा रहे हैं और तंजीम के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। तो जाहिर है ये आगे जाना चाहेंगे, ये चाहेंगे फौरी उसका फ़ायदा हो। पंजाब में PMLN अगर बैक होती है तो पीछे नहीं गिरती है तो उसका फ़ायदा PTI को अब नहीं होगा, क्योंकि PTI अगर PTI होती एग्जिस्ट करती तो ज़रूर होता जिस तरह पहले थी, अब नहीं होगा। अब उसका फ़ायदा पीपल्स पार्टी उठा सकती है, तो वो चाहेगी कि अभी इलेक्शन हो जाए। PTI के वोटर्स भी अगर फ़र्ज़ कीजिए PTI को नहीं देते हैं, लोग PTI का टिकट नहीं लेते हैं, उनके वोटर्स अगर खामोश रहते हैं, ठीक है, अगर वोट देना चाहेंगे तो PMLN और पीपल्स पार्टी में उनकी चॉइस पीपल्स पार्टी होगी। मैं बता दूं आपको, PMLN को कभी नहीं देंगे। इस सूरत हाल में जब दोनों के दरमियान डेड लॉक है तो मौलाना फजल रहमान साहब की अहमियत इस इत्तेहाद में बढ़ जाती है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब ने जिस जगह अपना वज़न रख दिया बात उसी की मानी जाएगी। आया नवाज शरीफ साहब मौलाना फजल रहमान साहब को इस बात पे कन्विंस करने पर राज़ी हो जाएंगे कि वो आ रहे हैं और उनको वज़ीर आज़म बना दिया जाए? केसेस के हवाले से मैं बात कर चुका हूँ, मैं अभी नहीं जाना चाहता उस तरफ। ज़ाहिर आएंगे, उनको फेस तो करना पड़ेगा चंद केसेस, उसके कितने जल्दी फ़ैसले आते हैं वो वक्त बताएगा। जुडिशरी का क्या स्टाइल होगा सितंबर के बाद वो भी वक्त बताएगा। अब आते हैं हम कि मौलाना फजल रहमान से वो अगर तकाज़ा करते हैं कि मुझे वज़ीर आज़म बनाया जाए तो मौलाना फजल रहमान साहब यहाँ वज़न डालते हैं, या आसिफ अली ज़रदारी जो कि इस खेल के माहिर हैं वो कहते हैं बिलावल को दीजिए और आप बहुत से बेनिफिट्स हैं जिसमें सदर पाकिस्तान की हैसियत के लिहाज से भी पीपल्स पार्टी उनको तस्लीम कर सकती है। तो इस लिहाज से मौलाना साहब का वज़न जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, वो किस तरफ डालते हैं। तो अगली हुकूमत किसकी होगी ये भी फ़ाइनल नहीं है। इलेक्शन अपने वक्त पे होगा नहीं होगा अभी तक फ़ाइनल नहीं है। केयर टेकर वज़ीर आज़म ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी चाहेगी कि ऐसा आदमी हो जिस पे उसकी तरफ झुकाव हो, और PMLN चाहेगी उसकी तरफ झुकाव हो। फ़ैसला जो केयर टेकर वज़ीर आज़म का करेगा वो पीपल्स पार्टी नहीं करेगी, वो करेगी लीडर ऑफ अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस। अब लीडर ऑफ द हाउस जो है वो तो वज़ीर आज़म के भाई हैं, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन जो हैं वो जो साहब हैं वो तो PTI से निकले हुए वो आदमी राजा रियाज साहब हैं। तो उनका ज़्यादा असर पीपल्स पार्टी से है या ज़्यादा असर PMLN से है? असल में अगर PMLN से हैं तो केयर टेकर PMLN लाने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन उसको पीपल्स पार्टी JUI एक्सेप्ट नहीं करेगी तो मसाइल होंगे। और अगर एक्सेप्ट करती है तो वो चाहेंगे कि झुकाव इधर हो, और अगर फ़र्ज़ कीजिए राजा रियाज की झुकाव पीपल्स पार्टी की तरफ नहीं आता है तो डेड लॉक मौजूद है। तो दुबई में मिले बहुत सारी बात हुई, क्योंकि आप सामने इमरान खान नहीं है तो इसलिए इख्तलाफात यहाँ पर सामने आ रहे हैं, मफादात यहाँ पे सामने आ रहे हैं। ये है मुख्तसर सा आपको एक अहम तरीन व्लॉग जो मैंने दिया। देखिए वक्त के साथ क्या होता है, अगला वज़ीर आज़म केयर टेकर कौन होता है, कौन इसमें बाजी ले जाता है, क्या इलेक्शन वक्त पे होते हैं इन अक्टूबर में या मार्च में जाते हैं, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अगर मार्च में गया तो किसकी ख्वाहिश पूरी हुई, और अभी हो गया तो किसकी ख्वाहिश पूरी हुई। तीसरा ये है कि जी अगला वज़ीर आज़म कौन होगा, नवाज शरीफ साहब होंगे या फिर बिलावल भुट्टो साहब होंगे, इत्तेहादी किसको सपोर्ट करेंगे, मौलाना फजल रहमान साहब अपना वज़न कहाँ रखते हैं। ये चंद बातें थी। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।